फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज की वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड जैसे नाम से आपको पता है फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो फंड मैनेजर होता है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर कैसे भी रख सकता है। यानी कि जैसे ही मार्केट के अंदर उसको लगता है कि स्मॉल कैप्स जैसे ओवर वैल्यूड है, तो उस समय वो लार्ज कैप का अपना जो है प्रोपोर्शन बढ़ा सकता है, और जहाँ पे उसको लगता है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप से ज़्यादा वैल्यू बन सकती है, तो वो लार्ज कैप का प्रोपोर्शन कम कर सकता है और बाकी सब जो मार्केट कैप्स हैं, स्मॉल एंड मिड कैप का प्रोपोर्शन बढ़ा सकता है। ये एक ऐसी कैटेगरी है, अगर आपने कभी भी म्यूचुअल फंड्स या लेट्स सपोज इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, तो आप जैसे पैसिव फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से आप एक फ्लेक्सी कैप से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये मोर और लेस सेफ होता है। क्योंकि लार्जली हमने देखा है इसके अंदर आपकी लार्ज कैप कंपनीज ही होती हैं जो रिलेटिवली काफ़ी सेफ होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कंसिडर कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। नाउ अगर हम डिस्कस करते हैं हमारे में तीनों फंड्स, पराग पारेख, पीजेएम इंडिया एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड्स। तीनों जो फंड्स हैं काफ़ी सारे टाइम से, ऑलमोस्ट 9 टू 10 ईयर्स से हमारे पास एग्जिस्टेंस में, इसीलिए हम कंपेयर कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दे रहे हैं। उस पे हम बाद में आएँगे, पहले हम थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पॉपुलर फंड यानी कि सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट जो फंड हमारे पास है दैट इज द पराग पारेख। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 44,000 करोड़ रुपीस का इसके अंदर एयूएम हो चुका है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर लार्जली लार्ज कैप कंपनीज है, इसलिए बहुत ज्यादा एयूएम इसके लिए इतना ऐसा कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। अगर हम देखें एचडीएफसी का भी, उसका भी काफी ज्यादा है 39,000 करोड़ रुपीस का, लेकिन पीजीएम इंडिया थोड़ा सा रिलेटिवली हमारे पास बोल सकते हैं काफी कम है। 5600 का ही इसका अभी एयूएम साइज हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि पराग पारेख काफी कंसेंट्रेटेड है। अब ऑलमोस्ट 40 नंबर ऑफ स्टॉक्स ही हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके एचडीएफसी के अंदर, उसके अंदर 42 स्टॉक्स हैं, पीजीएम इंडिया के अंदर 57 स्टॉक्स हैं। अगर हम देखें मार्केट कैप ना, यहाँ पे आता है डिफरेंस आता है। लेकिन लार्जली आप देखेंगे कि तीनों ही फंड्स के अंदर आपके जो मैक्सिमम कैटेगरी है वो आपकी लार्ज कैप से है। तो अगर हम पराग पारेख के अंदर देखें तो आपकी जो लार्ज कैप है ऑलमोस्ट 74, मिड कैप के अंदर जस्ट 5 टू 7% आपकी मिड एंड स्मॉल के अंदर। सेम अगर हम एचडीएफसी देखें तो लार्ज कैप्स इज ऑलमोस्ट 80% और मिड एंड ओनली 8 टू 3%। एंड पीजीएम इंडिया अगर आप देखें तो वो भी 69, एंड इसके अंदर मिड कैप की कैटेगरी थोड़ी सी ज्यादा है एंड स्मॉल कैप कैटेगरी इज जस्ट 5%। तो आप देखेंगे कि एचडीएफसी इन पराग पारेख मोर और लेस मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो ये एक लार्ज कैप बेस्ड है। कहने के लिए देखा जाता है, कहने के लिए ही सिर्फ फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि जब से इसके अंदर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट हुई है तो इन्होंने लार्ज कैप ओरिएंटेशन ही रखी हुई है। मोर देन 70% अगर किसी फंड के अंदर यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे लार्ज है, तो वो लार्ज कैप फंड ही हो गया। बट स्टिल ये हम फ्लेक्सी में कंसिडर करेंगे क्योंकि फंड मैनेजर के पास स्टिल एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये पॉइंट रखने वाली बात होती है। नाउ अगर हम देखें आगे, हम रिस्क अगर पैरामीटर्स पे हैं तो हम यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, अल्फा, बीटा एंड रेशियोज अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे अगर आप हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो आप देखेंगे कि पराग पारेख एंड एचडीएफसी दोनों ही मिक्स हैं, यानी कि इन दोनों के अंदर रिलेटिवली बाकी तीनों जो हमारे पास और जो तीनों फंड जो हम कंपेयर कर रहे हैं उनके अंदर ये दोनों फंड्स बेटर है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे पराग पारेख की वैल्यू सबसे कम है। अल्फा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, वो हमें रिटर्न्स बताता है, यहाँ पे आप देखेंगे एचडीएफसी की ज्यादा है। बीटा वोलेटिलिटी बताता है, वैल्यू कम होनी चाहिए, पराग पारेख की कम है। शार्प रेशियो एंड सॉर्टिनो रेशियो हमारे रिटर्न्स बाय रिस्क होते हैं, दोनों की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि हाई रिटर्न्स आते हैं कम रिस्क। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पराग पारेख जो शार्प रेशियो है वो ज्यादा है, एंड सॉर्टिनो रेशियो यानी कि जब नेगेटिव होता है, दैट मीन्स कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब आपके जो रिस्क मैनेज हो रहे हैं वो बेटर आपके एचडीएफसी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका पीजीएम थोड़ा सा लैक कर रहा है एटलीस्ट रिलेटिवली बाकी दो फंड से, क्योंकि ये फंड थोड़ा सा अभी एयूएम भी काफी इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं हुआ है, पॉपुलैरिटी कम है, हम इसका रिस्क पैरामीटर्स भी इन दोनों से कम है। तो मुझे इन दोनों फंड, तीनों फंड्स के अंदर अभी पराग पारेख एचडीएफसी काफी बेटर लग रहा है। आगे चल के हम देखते हैं, हम इनके अंदर फंड्स देखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं वो देखते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगर हम देखें पराग पारेख से स्टार्ट करते हैं तो पराग पारेख की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आई एम श्योर आपको भी पता होगा, अगर आपने ट्रैक किया इस फंड को कभी, कि इसके अंदर फॉरेन इक्विटी का भी एक्सपोजर होता है। वो इसको काफी एक अलग यूएसपी देता है, काफी एक फैक्टर देता है जिसकी वजह से ये बाकी सारे फंड्स के साथ डिफरेंट है। फॉरेन इक्विटी मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, यानी जो आपकी यूएस की लिस्टेड कंपनीज है उसका भी प्रोपोर्शन रहता है।
हाल ही के अंदर यार आप बोल सकते हैं लेटेस्ट के अंदर थोड़ा-सा प्रोपोर्शन कम हुआ है क्योंकि यूएस मार्केट ने भी थोड़ा-सा डाउन परफ़ॉर्म किया है, अंडर परफ़ॉर्म किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पराग-पारी से अगर हम स्टार्ट करें तो आपका टॉप जो कंपनी है दैट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर की एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक टॉप कंपनी है। देन वी हैव बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी लिमिटेड, ऑल दीज़ आर लार्ज कैप्स कंपनीज़। आप देखेंगे आईटीसी, एक्सिस बैंक, ऑल दीज़ आर निफ्टी 50 की कंपनीज़ हैं। आईसीआईसीआई बैंक यानी कि हेविली ये फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं आपकी। एचसीएल टेक, मारुति, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी कि गूगल कंपनी। पहले यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी थी और अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ आपके पास अल्फाबेट यानी कि गूगल है। और अगर हम देखें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पे नाउ हम आते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। ऑलमोस्ट 20% इसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक है। आगे अगर हम देखें तो वी हैव एनटीपीसी, अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक की सबसे हाईएस्ट होल्डिंग। देन वी हैव एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, सिप्ला, एचएएल, एसबीआई लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये हो गई आपकी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कंपनीज। कंपनीज काफी बढ़िया हैं, लार्ज कैप कंपनीज मोस्टली इन्होंने टॉप 10 में रखी हुई हैं। अगर हम आगे पीजीएम इंडिया की भी बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे अगेन आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक। तो आपके बैंकिंग जो प्राइवेट सेक्टर है वो सबसे ज्यादा है तीनों ही फंड्स के अंदर। व्हेन वी हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगेन हैवीवेट आपकी निफ्टी 50 की कंपनी। वी हैव इन्फोसिस, टॉप कंपनीज आईटी सेक्टर की अगर हम देखें तो वी हैव मैक्स हेल्थकेयर, बजाज फाइनेंस, अगेन आपकी टॉप एनबीएफसी कंपनी फ्रॉम दी निफ्टी 50 कंपनी। वी हैव एचयूएल, वरुण बेवरेजेस, वेरी वेरी गुड, आप बोल सकते हैं कि एफएमसीजी कंपनी है। ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मोरलेस अगर हम देखें तो कंपनीज तीनों ही जो हमारे पास फंड्स हैं उसके अंदर ब्लू चिप कंपनीज हैं। अगर हम आगे चल के हम देखें, आगे चल के हमें आप थोड़ा सा, जब से हमने स्टॉक्स देख लिए हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा है जिसके अंदर होल्डिंग है तीनों ही फंड्स के अंदर। अगर हम आगे चल के हम थोड़ा सा रिटर्न्स पे फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बताते हैं कि आज हम रिटर्न्स पे फोकस सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स पे नहीं कर रहे, जो कि आपको पता है कि मिसलीडिंग हो सकते हैं क्योंकि उसमें डिपेंड करता है आपने किस डेट को स्टॉक पकड़ा है, लेकिन हम एक रोलिंग रिटर्न्स पकड़ेंगे। तो चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं। अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि 1 ईयर का देखेंगे तो ब्लू चार्ट जो अगर आप देख रहे हैं, ब्लू बार जो यहाँ पे आ रहा है लाइन चार्ट, वो आपका है पराग पारिक का, और एचडीएफसी फ्लेक्सी का आपके पास जो है नीचे पिंक कलर का। तो आप देखेंगे 1 ईयर के अंदर आपका पराग पारिक के बेटर रिटर्न्स हैं। 3 इयर्स के अंदर भी रोलिंग रिटर्न्स आपके पराग पारिक के बेटर हैं। 5 इयर्स थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन हम देखते हैं और ऑल टाइम भी देखते हैं तो आपके ब्लू बार ज्यादा है। तो यानी कि आपका कंसिडरेबल आपका रिटर्न्स पॉइंट, रोलिंग रिटर्न्स हम देखते हैं तो आपके पराग पारिक के बेटर है। नाउ अब हम आ जाते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स। ट्रेलिंग रिटर्न्स में भी हमने कंपेयर किए हैं पराग एंड एचडीएफसी के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन देखते हैं तो आपका पराग पारिक लीड कर रहा है। 3 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो यस, यहाँ पे आपके ट्रेलिंग रिटर्न्स जैसे आप देखेंगे एचडीएफसी के बेटर आ रहे हैं, और 5 इयर्स में हम देखते हैं तो पराग पारिक के बेटर रिटर्न्स आ रहे हैं। लेकिन हमने जैसे हमने बताया कि हम अपना ज़्यादा जो फ़ोकस करते हैं वो रोलिंग रिटर्न्स पे करते हैं, क्योंकि वो हमें ज़्यादा डेटा पॉइंट्स देता है, मोर ट्रस्टवर्दी होता है, और ज़्यादातर फंड मैनेजर्स भी आपको रोलिंग रिटर्न्स के ऊपर ही आपको बोलेंगे, एडवाइस लेंगे कि अगर आपको कंपेयर करने हैं। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि सिर्फ पास्ट के रिटर्न्स को देख के आपको फ्यूचर की परफॉर्मेंस नहीं जान सकते। आई होप यू गॉट सम आइडिया अबाउट दीज 3 फंड्स। आपको कुछ डाउट होते हैं तो प्लीज़ नीचे मेंशन करिएगा इन द कमेंट बॉक्स। मेरे को अगर कोई जो फंड बेटर लग रहा है, लाइक आई टोल्ड यू, इज दी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स आउट ऑफ ऑल दोस अदर 2 फंड, जैसे हमने पीजीआईएम और हमने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डिस्कस किया है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 टू 7 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए, इवन दो यहाँ पे लार्जली हम लार्ज कैप्स के अंदर कर रहे हैं। अगर आपको कोई और डाउट आता है नीचे प्लीज मेंशन करिए कमेंट बॉक्स के अंदर। आपने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है प्लीज मेंशन करिएगा। आपको फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आए हैं प्लीज सब्सक्राइब इट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और सब्जेक्ट के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।